तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट लेक्चर नंबर 3। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है। तो अगर आप लोगों ने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देखकर ही ये आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज इसको आप फिर समझना मुश्किल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं टू रिमेंबर, मतलब कुछ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हम लोगों को दिए गए हैं जिन्हें हमें समझना है और थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी समझेंगे। फॉर्मूला से रट्टा नहीं मारेंगे, कुछ इसमें लॉजिक भी हम लोग लगाएंगे कि ये प्लस और माइनस क्यों दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला हम लोगों को दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब जैसा कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंसेस होता है, यानी अगर क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, वो बैलेंस को हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो भी हमने चीज़ सेल्स की है, जो बेचा है, माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना, यानी ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है ये। तभी तो हमने माइनस सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही किया है। बात समझना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या हुआ, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड, यानी कि गुड्स को बनाने में जो खर्चा आया है, फैक्ट्री वाला खर्चा जो फैक्ट्री में होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल है या फैक्ट्री के में मशीन में जो भी पावर यूज़ हुआ है, ठीक है, और फैक्ट्री में और भी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, लाइट है वहाँ की या रेंट है फैक्ट्री से रिलेटेड, वो जो गुड्स बनी, गुड्स जो प्रोड्यूस हुई है, उसकी जो कॉस्टिंग है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है। ठीक है, तो अब आप तो बोलोगे सर सारी चीज़ें तो हमने गिन ली, इसमें हमने सारी चीज़ें तो गिन ली, रॉ मटेरियल भी गिन लिया, लेबर भी गिन लिया, लेबर मतलब वेजेस, और क्या काउंट कर लिया, पावर भी काउंट कर लिया, जो भी डीजल लग रहा है या कोल लग रहा है मशीन चलाने में, सब तो हमने कर लिया। तो फिर ये नेट प्रॉफिट हो जाना चाहिए, गुड्स बनाने में यही तो खर्चा आता है, ऐसा आप लोग सोचोगे। तो गुड्स की कॉस्टिंग में सिर्फ इतना खर्चा नहीं आता है, इसके अलावा भी तो हमारे पास और खर्चे होते हैं। क्या हमारे पास ऑफिशियल खर्चे नहीं होते हैं? हमने ये पेन बनाया, लेबर को लेबर दे दी, प्लास्टिक वाले को प्लास्टिक का रॉ मटेरियल दे दिया, केमिकल वाले केमिकल का दे दिया, फैक्ट्री वाले को फैक्ट्री किराया जो भी है जगह वगैरह किराया वो दे दिया। तो क्या उसकी कॉस्टिंग जोड़ के पेन की कॉस्टिंग मान ली जाएगी और नेट प्रॉफिट हमारा हो जाएगा? तो वो इतना काफ़ी नहीं है, इसके अलावा ऑफिशियल एक्सपेंसेस भी होते हैं। अगर इसमें ऑफिशियल एक्सपेंसेस भी, यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी तो होंगे। जैसे एडवर्टीजमेंट भी तो एक खर्चा है, टैक्स देना भी तो एक खर्चा है, टैक्स भी तो हम दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी दे रहे हैं, कोई मार्केटिंग वाला बंदा है उसको सैलरी भी तो दे रहे हैं, हमारे पास प्रमोशन करने के लिए या शोरूम है जहाँ से हम सामान बेच रहे, शोरूम का भी तो खर्चा होगा। ओके, या बाहर माल हम सप्लाई कर रहे हैं फैक्ट्री से शोरूम तक में, फैक्ट्री से या जो भी है गोडाउन तक के, वो भी तो खर्चा होगा, है ना? तो उसको भी तो जोड़ेंगे। जब उसको भी माइनस कर दोगे इस नेट सेल में, जब उसको भी माइनस कर दोगे, जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ते हैं, वो एक्सपेंसेस, उसको भी अगर जब माइनस कर दोगे, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा उन एक्सपेंसेस को भी माइनस करो, तब जाके नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये फिलहाल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, अच्छा नेट सेल क्या है, इसको भी स्प्लिट मार सकते हैं, इसको भी थोड़ा डीपली समझ सकते हैं हम लोग। हाँ, इसको भी डीपली समझ सकते हैं, नेट वर्ड क्यों है, सेल्स क्यों नहीं है। तो नेट का मतलब टोटल जो भी सेल किया माइनस सेल्स रिटर्न, कुछ हो सकता है वापस आ गया हो, हमने 1 लाख की सेल की, 4-5 हज़ार की गुड्स खराब थी या डिफेक्टिव जो भी हो रीज़न, वापस आ गई 5,000 की, तो 95,000 नेट सेल करेंगे। अच्छा ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि गुड्स की कॉस्टिंग में हम लोग क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, क्या चीज़ें मान रहे हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने की गुड्स बिकी, हमने दुकान खोली, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक था, हमने फिर सुबह सुबह जल्दी से कुछ और परचेज भी कर लिया,
ठीक है, हमने परचेज कर लिया। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो गए, जैसे कि मैंने बताया वेजेस हो गया, या कोला मंगवा लिया, कोल मंगवा लिया चीज़ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ठीक है, ये कर लिया। माइनस कर देंगे जब दुकान बंद करेंगे हम लोग, जो भी हमारे पास स्टॉक बचेगा वो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा भाई इतने का बेचा। अरे भाई दुकान हमने खोली थी, 1 लाख रुपए का सामान था, 50,000 की और ख़रीदा, 1.5 लाख रुपए का सामान हो गया था। जब दुकान बंद किया, जब दुकान बंद किया तो 30,000 का ही बचा था सामान, तो 1,20,000 का ही तो बिका, है ना। 1 लाख समझे, ये 2 ले लो, अभी बाकी चलो हटा दो, 2 लेने थे। 1 लाख रुपए का था, दुकान खोला, 50,000 का और हमने मंगाया सुबह सुबह, 1.5 लाख का सामान था। जब दुकान बंद किया, जब दुकान बंद किया गिरा सामान तो 30,000 का बचा था, यानी कि क्या हुआ, बाकी का पैसा 1,50,000 तो सुबह सुबह था, शाम को बंद किया तो यार सिर्फ 30,000 का बचा, मतलब कि 1,20,000 1,20,000 का बेचा होगा हमने। सिंपल सा लॉजिक है, मैंने कहा ना लॉजिक भी समझेंगे, ऐसे नहीं बस फॉर्मूला अट्टा मार लिया कर लिया, लॉजिक भी समझेंगे। तो नेट परचेज की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि नेट परचेज वर्ड है, नेट वर्ड है ना, नेट क्यों, नेट क्यों, तो नेट परचेज मतलब टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। हमने परचेज किया था 50,000 का, 55,000 का, 5,000 का हमने रिटर्न भी कर दिया था, तो 50,000 ही नेट परचेज मानेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे मालूम है, देखो कितने वेरिएबल है हमारे पास, अगर थोड़ा मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू समझे, 1 2 3 4 5, डायरेक्ट में और भी एक आध हो सकता है, डायरेक्ट में कुछ भी हो सकता है, वेजेस या कुछ भी और भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट परचेज में। तो मोटे मोटे पकड़ेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, 5 में कोई भी एक गायब कर देगा, बोलेगा वो निकालो। हो सकता है तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दे, 1,20,000 आ रहा था ना, ओपनिंग स्टॉक दे दे, नेट परचेज गायब कर दे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे देगा, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, नेट परचेज को वन साइड रखेंगे, बाकी सबको अदर साइड भेज देंगे। यू गेटिंग, मैथ के जैसे लीनियर इक्वेशन, जैसे इसको मान लिया x, ये हुआ 1 लाख का, इसको x मान लिया, ये तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था समझो 5,000 था, माइनस क्लोजिंग 30,000 था, उधर जाके जो इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, जो प्लस में उधर जाके अदर साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, कुछ सम जब करेंगे तो और अच्छे समझ लेंगे, फिलहाल तो मैं एक ऊपरी तौर पे समझा रहा हूँ। और नेट परचेज यानी जो एक्स हमने लेट किया था इसको यहीं पर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, प्लस वाले सब माइनस हो जाएंगे, माइनस जो क्लोजिंग स्टॉक उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो बार बार अलग अलग फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी कि नेट पर ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा बार बार अलग अलग इसका टर्म का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस माइनस कर देना है। चलो अच्छा एग्जांपल मैं बता ही देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं अभी पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ पर एक पेज दे दो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो काफ़ी जूम है। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, तुम्हें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ओएस में लिख रहा हूँ, प्लस नेट परचेज एनपी लिख रहा हूँ मैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, चलो स्टॉक ये लिखा मैंने। अब हो सकता हो तुमसे नेट परचेज पूछ ले, हो सकता हो तुमसे क्या पूछ ले, नेट परचेज पूछ ले, ठीक है। कम हो जाओ, थोड़ा और कम हो जाओ, ठीक है, ओके। बाकी तुम्हें दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तुम्हें दिया हुआ था समझो, क्लोजिंग स्टॉक का नहीं बनाया था, और मुझे चाहिए कहाँ से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नॉट क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये जूम के चक्कर में थोड़ा सा माइंड, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से फॉर्मूला मुझे बनाना था, कॉस्ट ऑफ
गुड्स चलो सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही तुम्हें दे दिया गया और तुम्हें एनपी गायब कर दिया, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा तो बहुत ईजी है, सीधा सीधा प्लस करके क्लोजिंग माइनस कर दिया। हो सकता है कुछ ऐसे घुमा के भी दे दे, वही मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि हो सकता है तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही दे दे। समझो 1,20,000 तुम्हें दे दिया है और ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा 1 लाख दिया हुआ है। ओके, एनपी तुम्हें पूछा गया है कि भाई नेट परचेज बताओ, तो एनपी वैसे ही लिख देंगे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस तुम्हें दिया हुआ था समझो 5,000। क्लोजिंग स्टॉक जब दुकान बन गई तो ये 30,000 रुपये। ठीक है, ओके, हमें एनपी पूछा है तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि बार बार नए नए फॉर्मूले बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेन फार्मूला आपने याद कर लिया, इसके नीचे इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी, एनपी को यहीं पे छोड़ दो, बाकी सबको इधर लिया हो। तो 1,20,000 तो था ही हमारा। देखो यहाँ 1 लाख प्लस में, ये प्लस है ना, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5,000 यहाँ प्लस में, इधर आके माइनस में, इधर से मतलब ये इक्वल टू से जम, ये मैथ है बेसिक, समझो ज़रा। प्लस माइनस 30,000 है तो इधर आके प्लस 30,000 हो जाएगा। उधर बच्चे क्या सिर्फ नेट परचेज, यही हमें निकालना था। तो 1,20,000 में से 1 लाख माइनस किया तो 20,000 बचा, 20,000 में से 5,000 माइनस किया तो बचा 15,000, 15,000 में 30,000 प्लस किया तो हो जाएगा 45,000। तो कुल मिला के तुम्हारी जो नेट परचेज हुई है वो 45,000 हुई है। ओके, तो कुछ भी गायब कर दे, हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस गायब कर दे, हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक गायब कर दे, कुछ नहीं, आपको बस फॉर्मूला वही रखना है और मैथ के जैसे आपको उसे सॉल्व करना है इजी वे से। तो अलग अलग फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसा मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो लॉ बॉक्स में चलो ये क्लियर हो गया। तो बस यही पे सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 30,000 है, परचेज दिया हुआ है। ओके, एक्सपेंसेस ऑन परचेज 6,000, एक्सपेंसेस ऑन परचेज 6,000। तो एक्सपेंसेस जो भी परचेज में रहेंगे वो एज ए परचेज ट्रीट होंगे, मतलब परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज 54,600 प्लस 6,000 हो जाएगा। सेल्स दी गई 90,000, एक्सपेंसेस ऑन सेल मतलब वही बात हो गई, सेल कितनी 9,000, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स को क्या माना जाएगा बोलो। तो नेट सेल के लिए तुम्हें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंस है ना, सेल में पैसा आता है, एक्सपेंसेस ऑन सेल मतलब पैसा गया, तो यहाँ पे आपको पैसा जा रहा है। इधर देखो 90,000 आया लेकिन 3,000 गया, तो माइनस कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला जो हमारा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज। देखो है ना फॉर्मूला, देखो यहाँ पे बेसिक में नहीं दिया था लेकिन यहाँ पे आपको कॉमन लॉजिक लगाना है। कॉमन लॉजिक क्या लगाओगे आप लोग कि हमने परचेज की 1 लाख की, लेकिन कुछ खर्चा भी आ गया परचेज करने में, सामान मंगवाया होगा बाहर से, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें परचेज में ऐड जैसा लोगे क्योंकि काफ़ी मतलब परचेज में पैसा जा रहा है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज में भी पैसा जा ही रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमने कर दिया। ओके, और बाद में एंट्री कर दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, एंट्री कितना आ गया 54,000 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बाद में क्या पूछा गया हमसे देख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया था। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल कितनी हुई देख लो, नेट में नेट सेल हुई तुम्हारी 90,000। तो यहाँ पर देखो नेट वर्ड है ना, नेट मतलब एग्जैक्टली सेल, एक्सपेंसेस हुआ एक चीज़ अलग है, लेकिन एग्जैक्टली तुम्हारी सेल कितनी हुई, एग्जैक्टली सेल तुम्हारी 90,000 की हुई है। ठीक है ना, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ऑन सेल्स के यहाँ पर कुछ भी ट्रीट हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, हमको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं बोला। अगर नेट प्रॉफिट बोला होता है तो हमें एक्सपेंसेस ऑन सेल को माइनस करना पड़ता, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट ही बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट को आपको सेल में से कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्रॉस मतलब ऊपरी तौर पे, माइनस
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 54,000 एंड फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट केम 36,000। याद रखोगे कि जो सेल्स पे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लोग नेट के लिए करते हैं, जो मैं यहाँ पे समझा रहा था। फाइंड व्हाट, नेट सेल, नेट सेल नहीं, नेट प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट के लिए जो हम लोग फाइनल अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये समझो, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट में एंट्री नहीं आएगी इसकी। तो कुछ इसी तरीके के सम घुमा फिरा के आपको दिए जाएंगे, 2 नंबर 3 नंबर के 2 to 3 मार्क्स के आते हैं, तो ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि चलो देखो यहाँ पर हमें इलस्ट्रेशन 9 में कुछ एंट्रीज दी गई हैं एंड यू हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%। ये दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट के मेन क्वेश्चन नहीं है ये, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, एज वी नो ये सब एंट्री हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, परचेज कहाँ पर आएगा, वेजेस एंड फ्रेट कैरिज इन्वॉल्व कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, एंड क्लोजिंग स्टॉक विल कम क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और सेल्स जो कि सेल नहीं दिया गया है जबकि सेल हुई है, जबकि सेल हुई है और सेल तुम्हें नहीं दिया गया, तब सेल कैसे निकालेंगे, यही तो फॉर्मूला हमें पीछे दिया गया था कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल में हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, वेजेस फ्रेट कैरिज इन्वॉल्व, अब माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है, हमने माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को एंड कॉस्ट ऑफ सेल जो आ रहा है 3,06,600 आ रहा है, 3 लाख, हाँ 6,600। अब यहाँ पे मेन ये है कि क्या ये कॉस्ट ऑफ जो सेल्स है, क्या ये यही एंट्री हम लोग करेंगे या इसमें भी कुछ चेंजेस करना है। तो इसमें चीज़ समझो, यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, ये 20% दिया हुआ है ऑन सेल, सेल पर 20% दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, क्या इस पर 20% लेके सेल करोगे, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ सेल से निकाला है, कॉस्ट ऑफ सेल निकाला है, सेल नहीं निकाला है। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, हमने सेल नहीं निकाला है। यू गेटिंग माई पॉइंट। सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट ऐड होता है, बात समझ रहे हो। सेल्स के जो अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कोई भी चीज़ तैयार हुई 10, समझो कि 100 रुपये की चीज़ तैयार हुई, तो क्या हम 100 रुपये की बेच देंगे, सेल 100 रुपये कर देंगे, नहीं ना, प्रॉफिट तो कुछ होगा ना, उसे प्रॉफिट ऐड करके ही तो हम लोग सेल करेंगे। तो ये जो गुड्स की कॉस्टिंग आई है जिसको हम लोग बेच रहे हैं, इतने की बेच नहीं रहे हैं, इतनी रुपए की गुड्स जो हमने बनाई थी वो गुड्स को बेच रहे हैं, इतने रुपए की नहीं बेच रहे हैं। इतने रुपए की जो गुड्स हमें कॉस्टिंग पड़ी थी, इतनी जो गुड्स की कॉस्टिंग पड़ी थी, ये 20% प्रॉफिट रख के हम लोग बेच रहे हैं। तो 20%, अब देखो 20% रखने का भी तरीका समझो। यहाँ पे 20% हम लोग कैसे रखेंगे, यहाँ पे 20% हम लोग देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि 20% रखेंगे तभी तो सेल्स का फिगर आएगा। जैसे कि हम कोई चीज़ 100 रुपए की हमने सेल की, हमने 100 रुपए की सेल्स की है, ओके, और हमको बोला गया कि हमने इस पर 20% प्रॉफिट रखा, इस पर 20% प्रॉफिट रख के बेचा। तो 20% जो प्रॉफिट है ज़रा देख लो, 20% प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर नहीं है, 20% प्रॉफिट सेल्स वाले अमाउंट पर है। ये दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। अगर मैं बोलूँ मेरी गुड्स की कॉस्टिंग 80 रुपीज़ है और सोल्ड मैंने किया 100 रुपये का, समझो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपये सोल्ड किया। अब मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला कि 20% तुम रखो कॉस्टिंग पे और गुड्स सोल्ड करो, या मैं ऐसे में बोलूँ कि मैंने जो सोल्ड किया गुड्स सेल की इस पर 20% था पहले से ही, तब दोनों में फ़र्क आ जाएगा। देखो इसका जब मैं 20% निकालूंगा ना, इसका मैं जब 20% निकालूंगा तो मुझे 16 रुपये आएगा और 80 + 16 हो जाएगा 96। देखो दोनों फिगर फ़र्क है,
दोनों फिगर में फ़र्क है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे सेल्स पे 100 रुपये रख के बेचनी है, गुड्स के बेची, तो इसको करने का तरीका ये है कि 100 मैंने ऐसे लिखा और 100/80 ऐसे करके हम लोग एंट्री को निकालेंगे, इस तरह कैलकुलेशन करके। नहीं समझ पा रहे हो? समझो, रुको, देखो ये हम लोग अब ये देखो क्लास 7 और 8 की मैथ आ गई यहाँ पे क्लास 7 और 8 की मैथ आ गई। देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि कोई चीज़ की कॉस्टिंग 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है और इस पर तुम 20% प्रॉफिट रख के बेचो, तो मैं क्या करूँगा, 100 रुपये पे 20% रखूँगा और मेरा आ जाएगा यहाँ पे 20 रुपये, और मैं ऐड करूँगा 100 रुपये और 120 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना, 120 रुपये आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि 120 का तुम 20% माइनस करो। सोचो कि 120 रुपये है, वापस कॉस्टिंग में हम लोग जाए, हम लोग सोचो वापस कॉस्टिंग में जाना, वापस 100 रुपये में जाना है, तो आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे यार 120 का हम 20% निकालें, अब बाद में क्या कर दें, माइनस कर दें 120 में से जो भी आएगा माइनस कर दें, वापस 100 में पहुंच जाएंगे। तो वापस 100 रुपये में नहीं पहुंचोगे, वो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो आप चाहो तो करके देख लो, 2 1 2 2 5 था, देखो कितना आ गया, 5 1 था, 5 2 था, देन 5 4, देखो 24 आ रहा है, -24 है। फर्क आया कि नहीं आया? 100 रुपये वापस नहीं पहुंचे आप 100 रुपये में वापस नहीं पहुंचे, यानी 100 रुपये का 20% ऐड करेंगे 120 आएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 120 पे 20% माइनस करो 100 रुपये आ जाए। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? 100 रुपये पे 20% मतलब 20% हम निकालें और ऐड करें 120 आ जाए। इट डजंट मीन, मतलब ये नहीं कि 120 का हम 20% निकालें और माइनस कर दें और फिर 100 रुपये में पहुंच जाए, नहीं पहुंचोगे। तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेल्स आई है उस पर 20% प्रॉफिट रखना है हमें, सेल्स के ऊपर प्रॉफिट। तो सेल्स हमें कैसे मालूम पड़ेगी? सेल्स तो तब मालूम पड़ेगी जब ग्रॉस प्रॉफिट ऐड हो। सेल कैसे पता चलेगी? ये सेल नहीं है, ये कॉस्टिंग है गुड्स की, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ऑन सेल्स। तो सेल हम कैसे निकालें? सेल्स तो है ही नहीं जो प्रॉफिट निकालें, पहले सेल हो तभी तो जाके प्रॉफिट निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। भाई ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना दिया? वो 20%। किस पर? सेल पर। सेल नहीं है हमारे पास ये कॉस्टिंग है गुड्स की, हमारे पास गुड्स की कॉस्टिंग है, सेल्स है ही नहीं। तो मैं 20% निकालूं किस पर? मैं 20% किस पर निकालूं, ये सवाल है। हमें क्या बोला गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालो सेल्स के ऊपर, जितनी सेल हो रही है उसका 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अरे भाई तो सेल कैसे पता चलेगा? सेल कैसे पता चलेगा? घूम फिर के बात फंस रही है। देखो सेल इज इक्वल टू वॉट? सेल इज इक्वल टू वॉट? ये देखो सेल्स किसके बराबर होते? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। यही तो सेल्स होगी। ना ही तो हमें सेल्स मालूम है, ना ही प्रॉफिट मालूम है, हमें कॉस्टिंग खाली मालूम है। तो तुम्हें एक है ना हिंट दी गई है कि तुम्हारा जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है ऑन सेल। तो इसका करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। कभी भी ऐसा हो, कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि परसेंटेज आगे के लिए दिया और तुम्हें मालूम नहीं हो, तो इसका करने का तरीका ये है कि जो भी तुम्हारी कॉस्टिंग थी, कॉस्टिंग कितनी थी? 306600 इंटू ये जो अमाउंट है ना, ये एक्चुअली में 80% है, क्योंकि 20% ये कम है। ये कॉस्टिंग है, ये क्या है? ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, और ये कॉस्ट है, ये 20% कम है। क्यों? क्योंकि सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट ऐड है 20% ज़्यादा। तो कभी भी ऐसे हो तो 20% कम मतलब 100 से 20 कम 80 नीचे लिखने का और 100 ऊपर लिखना, इसको वापस 100 में ले जाना है कभी भी। अब ये देखो क्लास 8 की मैथ है, इसमें मैंने काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया। तो नाउ ये कॉस्टिंग थी, तो हमें निकालना कितना था? और सेल निकालना है ना। चलो सेल निकालनी, ये कॉस्टिंग है, ये मैं बता रहा था, ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट को वापस सेल में लाने के लिए 80 नीचे लिखेंगे, 100 ऊपर। क्यों 80 नीचे लिखा? क्योंकि 20% ये वैल्यू कम है, जो वैल्यू कम होती है वो नीचे लिखते हैं, जो वैल्यू जिस वैल्यू में आना होता है मतलब ओरिजिनल वैल्यू में, उसको ऊपर लिखते हैं, 100 ऊपर लिखेंगे।
तो ये चीज़ समझो, बस एक फॉर्मूला याद कर लेना। अगर कुछ इस तरह सिचुएशन हो कि तुम्हें बोला गया है कि सेल्स पर 20% ग्रॉस प्रॉफिट है और सेल्स भी नहीं मालूम है तुम्हें क्या है, तो 20% निकालो किस में, 20% तुम अगर इस पर निकाल लोगे कॉस्ट ऑन सेल पे, गलत हो जाएगा। ये तो कॉस्टिंग थी गुड्स की, ये सेल थोड़ी ना है, ये तो कॉस्टिंग है। और तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट किस में निकालने के लिए बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे निकालने के लिए बोला है, और सेल्स हमें मालूम नहीं है। तो ऐसी अगर सिचुएशन जहाँ पे फंस रहा हो, फंस रही बात कि ना ये है ना ये है, तब इसको ध्यान में रखना। इसको इस तरह करते हैं, तुम्हें कॉस्टिंग दी गई थी और कॉस्टिंग जो है तुम्हारी वो 20% कम है सेल्स से, क्योंकि सेल्स कॉस्टिंग से 20% ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में नीचे वाला मतलब कम वाला नीचे लिखेंगे, मतलब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू 80%, तो 80 नीचे, हमें जाना है 100 पे, हमें सेल्स निकालना है। ठीक है, जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 383,250। ये है क्या सेल्स, ये सेल है, ये सेल है। अब तुम यकीन नहीं आ रहा है तो 383,250 पर जब तुम 20% निकालोगे ना, 20% निकालोगे तो इन दोनों का माइनस फिगर ही आएगा जो कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा। चाहो तो निकाल के देख लेना। ठीक है, तो ये मैं समझाना चाह रहा था, और ये बच्चों को जल्दी समझ में आती नहीं है बात, और काफ़ी इसलिए मैंने टाइम ले लिया, लगभग 10-15 मिनट मैंने ले लिया इसको समझाने के लिए। कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन है कि 20% तुम्हें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर और सेल है ही नहीं, तुम्हें कॉस्टिंग दी हुई है, तो कभी भी ये सिचुएशन हो तो जिस तरह मैंने अभी वर्किंग नोट किया है उसको ऐसे डील करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। और हम काफ़ी जगह आते हैं ये क्वेश्चन, काफ़ी जगह। कभी मैनेजर्स की कमीशन है, बोला कि मैनेजर का जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट का 10% है। अब नेट प्रॉफिट कैसे आता है, वो तो कमीशन जोड़ने के बाद ही नेट प्रॉफिट आएगा। अब ना कमीशन मालूम है ना नेट प्रॉफिट पता है हमें, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरीके से डील करते हैं क्वेश्चन को। तो ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग वर्किंग नोट पे दिया मैंने, जो बताया उसको ध्यान में रखना। और तो नेट सेल आ जाएगी 383। बाद में क्या करेंगे, टोटल मारेंगे, इधर का टोटल ज़्यादा होगा, इधर का कम होगा, इधर का ज़्यादा है, इधर कम है। कितना कम है, जो कम है तो जो टोटल ज़्यादा होता है उसको दोनों साइड लिख देते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को लेक्चर में। इधर का टोटल ज़्यादा था, यही टोटल मैंने यहाँ भी लिख दिया। लेकिन जब ये मैंने टोटल किया, ये वाला ये टोटल किया, तो ये इतना तो है ही नहीं। कितना कम है, 76,650 कम है। ये जो कम है 76,650, यही क्या है, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है। क्यों ग्रॉस प्रॉफिट है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा आया है, हमारे पास सेल्स और स्टॉक ज़्यादा है परचेज और खर्चों से कंपेयर में। तो ये और यही अमाउंट अगर तुम 3,83,250 20% निकालोगे ना, यही आएगा। चाहे तो आप करके देख लेना, 383,250 मतलब सेल पे चाहिए था, यही आएगा अमाउंट। ठीक है, और वैसे बैलेंसिंग फिगर भी सेम ही आ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन का ऐसे डील करना है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, कम से कम इसको 3 बार पहले करना। कितने बार करोगे, 3 बार। पॉज करो वीडियो, 3 बार करो, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि मतलब फटाफट चीज़ें लेके बैठ गए। इस तरह क्वेश्चन आप और डील करोगे आप लोग। ओके।